सभी को जय जिनेंद्र। शांति धारा के इस क्रम में यह द्वितीय वीडियो है, दूसरा वीडियो है, जिसमें हम शांति धारा का जितना अर्थ हमने पूर्व में पढ़ लिया था उसके आगे का विषय आज देखेंगे। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम विषय को पढ़ चुके हैं, इसके पूर्व का जो विषय है। तो सबसे पहला जो शब्द है ओम। ओम शब्द आपको पूर्व में ही बताया था कि यह पंच परमेष्टि का वाचक है। फिर कहते हैं नमो, नमस्कार हो किसको? अर्हते भगवते, यानी अरहंत भगवान को, जो कैसे हैं? प्रक्षीणा शेष दोष कलमसा। जब विच्छेद करेंगे इसका तो प्रक्षीण अशेष दोष, अशेष का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, जो शेष नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान को जो प्रक्षीण अशेष दोष कलमसा है, जो अक्षीण, प्रक्षीण का मतलब होता है सभी प्रकार के दोषों से, यानी कलमस यानी कीचड़ अथवा कलंक से जो क्या हो गए हैं? प्रक्षीण हो गए हैं, रहित हो गए, ऐसा। और कैसे हैं उनकी विशेषता? तो कह रहे हैं दिव्य तेजो मूर्ति, यानी दिव्य तेज जो मूर्ति हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ आए, ऐसे श्री शांति भगवान को जो शांति कराए, शांति को करने वाले हैं। और सर्व विघ्न प्रणाशना है, सर्व विघ्नों का प्रणाशन करने वाले हैं। प्रणाशन का मतलब होता है इसको नष्ट करना, जो सभी प्रकार के जो प्रणाशन इनको नष्ट करने वाले हैं विघ्नों को, ऐसा। इसके बाद में सर्व रोगाप मृत्यु विनाशना है। देखिए इसको जब विच्छेद करेंगे सर्व रोग अपमृत्यु विनाशना है। अपमृत्यु, अपमृत्यु का मतलब होता है अकाल मरण। तो ऐसा सर्व रोग अपमृत्यु विनाशना, यानी सर्व रोग और अपमृत्यु, यानी इसका मतलब अकाल मरण से को जो क्या करने वाले हैं? विनाश करने वाले, यानी अकाल मरण नहीं होगा जो जिनेंद्र भक्त अथवा जो उन पर श्रद्धा रखने वाला होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और कहते हैं सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशना है, यानी सर्व परकृत, परकृत का मतलब दूसरों के द्वारा जो किया गया क्षुद्र उपद्रव, क्षुद्र का मतलब होता है अधम, इस प्रकार का जो उपद्रव है उसको भी जो विनाश करने वाले हैं उनके लिए नमस्कार हो। और कहते हैं सर्व अरिष्ट शांति कराए, यानी सर्व अरिष्ट की जो शांति करने वाले हैं ऐसे भगवान को। और कहते हैं ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः। ये जो शब्द है, हा शब्द हमने आपको पूर्व में बताया था, हा शब्द जो होता है ये मंगलवाची है ना। और रकार भी बताया था कि यह किस प्रकार से ये अग्निसूचक है। तो इस प्रकार से ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः, इसका अर्थ हम पूर्व में देख चुके हैं। इसके पश्चात अशी आउषा नमः, ये जो शब्द है असी आउषा नमः, तो ये भी पंच परमेष्टि का वाचक है। आ यानी अरहंत, सिद्ध, और आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और साधु, इनको क्या हो? नमः यानी नमस्कार हो। इसके पश्चात कहते हैं मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु, यानी मेरे सभी विघ्नों की शांति कुरु कुरु, यानी करो करो। तुष्टिम, तुष्टि का मतलब होता है संतोष करो। और पुष्टिम यानी पुष्टि यानी संवर्धन करो। कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से करते हुए जल की धारा को हम स्वाहा अथवा छोड़ते हैं। फिर इसके बाद आगे कहते हैं, इसको विषय आगे देखते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। अब कहते हैं मम कामम। मम कामम, कामम का मतलब होता है इच्छा अथवा जो काम उत्तेजना है, किसी प्रकार से ले सकते हैं। काम का मतलब किसी प्रकार की इच्छा हो हमारे मन में, तो वह सभी काम ही कहलाती हैं। तो कह रहे हैं सभी काम को, यानी इच्छाओं को क्या करें? इनको छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। छिंदी छिंदी का मतलब इनका खंड खंड करें, और बिंद बिंद का मतलब इसको नष्ट करें तो भेदन करें। तो ऐसा, तो मम कामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, मेरी इच्छाओं को छेदन भेदन करो। रति कामम, रति कामम मतलब जो भी राग संबंधी जितनी भी जो भी राग हमारे मन में है वह सब भी क्या हो? वह सब भी छेदन भेदन हो, मतलब वो नष्ट हो, ऐसा। फिर बलि कामम, बलि का मतलब होता है जो हम नैवेद्य आदि अथवा जो भूख हमें लगती है उसी अपेक्षा से कह रहे हैं बलि कामम, मतलब जो भी हमारी बुभुक्षा वगैरह है, जो हमें भूख लगती है वह भी क्या हो? उसका भी छेदन भेदन हो, मतलब हमें भूख की भी पीड़ा ना हो, ऐसा। फिर कहते हैं सर्व क्रोधम, सर्व क्रोधम का मतलब जो क्रोध है वह भी क्या हो? नष्ट हो। सर्व पापम, सभी प्रकार के पाप भी क्या हो? फिर कहते हैं सर्व बैरम, सभी प्रकार का बैर भी क्या हो? नष्ट हो। सर्व अग्नि भयम, यानी जितने भी अग्नि संबंधी जो भी भय हैं वो सभी क्या हो? दूर हो। जैसे आपके पास जो जनवाणी होगी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ में लिखा हो सर्व अग्नि वायुर्भयम, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो शब्द यही होंगे परंतु उनको अलग अलग करके लिखा गया होगा।
तो प्रत्येक ही शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सर्व अग्नि के भय को दूर हो, और सर्व वायु भयम, जितने भी वायु भय हैं वह सभी क्या हो, दूर हो। वायु संबंधी मतलब वायु संबंधी कोई अगर रोग है तो वह भी क्या हो, उस संबंधी भी किसी भी प्रकार का रोग अथवा उस संबंधी कोई भी भय हमारे साथ में ना रहे। इसके बाद में कहते हैं सर्व शत्रु विघ्नम, यानी शत्रुओं का जो विघ्न है शत्रुओं के द्वारा किया जाता है उसका भी छेदन भेदन हो। सर्व उपसर्गम, यानी किसी भी सर्वोपसर्गम, यानी जो भी जितने भी प्रकार का उपसर्ग है वो सभी उपसर्ग क्या हो, दूर हो, छेदन भेदन हो। सर्व विघ्नम, यानी जितने भी प्रकार के विघ्न हैं वह भी क्या हो, नाश को प्राप्त हो। सर्व राज्य भयम, सर्व राज्य भयम का मतलब जितने भी राज्य संबंधी जो भी दुख हैं अथवा रोग है इस संबंधी, वह सभी भी दुख से ही यहाँ पर लगाना है, उनका भी क्या हो, छेदन भेदन हो। सर्व चौर भयम, चोर भयम मतलब चोर से होने वाला जो भय है वह भी क्या हो, दूर हो, चोर का भी भय हमें ना सताए। सर्व दुष्ट भयम, दुष्ट भय यानी दुष्ट लोगों के द्वारा अथवा दुष्टों का जो भय है वह भी हमारे से मन से दूर हो। सर्व सर्प भयम, यानी सर्प संबंधी भी जो भय है वह भी हमसे क्या हो, दूर हो। इसके बाद में कहते हैं सर्व वृश्चिक भयम, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू वगैरह, है ना, तो सर्व वृश्चिक भयम यानी बिच्छू वगैरह का भय। सर्व सिंहादि भयम, सिंह आदि का मतलब शेर आदि का भय वह भी दूर हो। सर्व ग्रह भयम, यानी ग्रह संबंधी, ग्रह का मतलब ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इस संबंधी भी जो भय है वह सभी क्या हो, दूर हो। सर्व दोषम, सभी दोष दूर हो। सर्व व्याधिम, सभी व्याधि भी नष्ट हो। सर्व डामरम, ये डामर भी एक प्रकार का रोग है जो पूर्व के समय में प्रचलन में रहा होगा, तो इसका अर्थ तो मुझे विशेष रूप से प्राप्त नहीं हुआ, तो डामर जो है यह भी एक प्रकार का रोग है, तो इसकी भी शांति के लिए ये शांति धारा में शब्द प्रयुक्त हुआ है। और सर्व पर मंत्रम, पर मंत्रम मतलब कोई दूसरे के द्वारा जो किया गया मंत्र है वह मंत्र भी। सर्व आत्मघातम, सर्व आत्मघातम का मतलब आत्मघात जिससे हो ऐसी अगर कोई सामग्री है तो उस संबंधी भी जो रोग है अथवा उस संबंधी भी कोई घात है। सर्व आत्मघातम, आत्म को घात करने वाला अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका भी छेदन भेदन हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं सर्व परघातम, परघातम मतलब किसी दूसरे को घात करने वाला उसका भी क्या हो, छेदन भेदन हो। सर्व शूल रोगम, शूल रोगम का मतलब होता है, शूल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, शूल का मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, तीक्ष्ण हो, तो इसलिए कह रहे हैं सब शूल रोगम, ये भी क्या हो, दूर हो। फिर कहते हैं कुक्षी रोगम, कुक्षी का मतलब होता है पेट संबंधी कोई भी रोग है वह भी क्या हो, दूर हो। अक्षी रोगम, आँख संबंधी अगर कोई रोग है वो भी दूर हो। सर्व सिरो रोगम, सिर संबंधी जो रोग है वह भी दूर हो। सर्व ज्वर रोगम, यानी ज्वर यानी क्या बुखार है वह भी क्या हो, इस प्रकार का रोग भी छेदन भेदन को प्राप्त हो। सर्व नर मारिम, नर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से जो हमें किसी प्रकार की मारी होती है, एक प्रकार से रोग जो फैलता है मनुष्यों के द्वारा, उस प्रकार का रोग भी क्या हो, दूर हो। सर्व गज मारिम, गज का मतलब होता है हाथी, तो इस संबंधी जो रोग है, इस प्रकार की जो व्याधि है, मारी है, वो भी क्या हो, महामारी, वह भी क्या हो, दूर हो। इसके बाद में कहते हैं सर्व अश्वमारिम, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो अश्व संबंधी जो व्याधि है वह भी क्या हो, दूर हो। सर्व गौ मारिम, यानी गाय संबंधी भी जो रोग हैं, इन सब पशुओं के जो यहाँ पे नाम आ रहे हैं उन सब के भी ये सब रोग क्या हो, दूर हो। सर्व महिष मारिम, महिष का मतलब होता है भैंस, तो भैंस संबंधी जो रोग है वह भी क्या हो, उसको भी जो रोग होता है वो भी दूर हो। क्योंकि ये शांति धारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और सभी पशु पक्षी सभी के हिसाब से है, इसीलिए यहाँ पे ये सब आपको जो पशु आदि के भी नाम मिल रहे हैं, तो इसलिए उसको इस अपेक्षा से हम ग्रहण कर सकते हैं। सर्व अजमारिम, अज का मतलब होता है बकरा, है ना, इस संबंधी इसको भी जो रोग है उस संबंधी जो महामारी है वह भी क्या हो, दूर हो। सर्व शस्य मारिम, देखिए अब यहाँ पे जैसे शब्द आया शस्य, शस्य का मतलब होता है कि जो ये वृक्ष वगैरह होते हैं, शस्य का मतलब होता है वृक्ष, तो ये जो वृक्ष संबंधी जितने भी, जैसे उसमें भी किसी प्रकार के अगर जीव जंतु लग जाएं तो वह भी क्या है, वो पनप नहीं पाता, समझ रहे हैं, तो इसीलिए सर्व शस्य को आप ले सकते हैं। यहाँ पे शस्य से आप अगर पूर्ण अर्थ निकालें तो वृक्ष न लगा के अनाज लगा सकते हैं। शस्य मारिम, शस्य का मतलब जैसे कोई भी फसल वगैरह होती है तो उसमें अगर कोई जीव वगैरह लग जाए तो फसल खराब हो सकती है, तो इसीलिए शस्य से आप अर्थ लगाएं अनाज, है ना, तो सर्व शस्य मारे मतलब जो अनाज संबंधी जो भी बीमारी है वो भी क्या हो, नाश को प्राप्त हो। फिर कहते हैं सर्व धान्य मारे,
धान्य भी उसको ही लगाएं फसल वगैरह से, तो वह भी क्या हो, इस प्रकार का धन धान्य वह भी क्या हो, दूर हो। फिर कहते हैं सर्व लता मानिम, लता संबंधी भी जो क्या है, उस पौधे की जो पंक्ति वगैरह है उस संबंधी भी कोई जो भी जीव जंतु हो वह भी क्या हो, नाश को, मतलब हमारी फसल खराब ना हो, ऐसा। फिर कहते हैं सर्व गुलमार्ग, गुल्म उसे कहा जाता है जो उन वृक्षों का अथवा उन पौधों का जो समूह होता है उसे गुल्म के रूप में कहा जाता है, तो वह भी क्या हो, दूर हो। सर्व पत्र मारिम, पत्र का मतलब होता है पत्ते का भी, उसमें भी जो जिस प्रकार के जीव हों जो उसको खराब करते हों, तो संबंधी भी जो मारी है वह भी क्या हो, दूर हो। फिर कहते हैं सर्व पुष्पमारिम, पुष्पमारिम, पुष्प संबंधी भी जो जिस प्रकार के जीव उस पुष्प को खराब करने में हो तो वह भी क्या हो, उसकी भी मारी छेदन वेदन को प्राप्त हो। सर्व फल मारिम, फल संबंधी भी। सर्व राष्ट्र मारिम, राष्ट्र संबंधी भी जो भी महामारी है वह भी सब क्या हो, दूर हो। सर्व क्रूर भयानी, क्रूर संबंधी यानी क्रूर व्यक्ति संबंधी भी जो भय है वह भी क्या हो, दूर हो। सर्व वेताल भयानी, वेताल भयानी, वेताल जो है एक प्रकार की उस आत्मा विशेष को कहा जाता है, जाति को, जो मृत देह पे अथवा जो देह पे क्या करती हैं, जीवित व्यक्ति को बस में करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से वेताल संबंधी भी जो भी रोग है वह क्या हो, दूर हो, भय है वह भी दूर हो। कहते हैं सर्व साकनी भयानी, है ना, सर्व साकनी, सर्व डाकनी, है ना, ये सभी क्या है, ये देवताओं की एक प्रकार की आप प्रजाति समझ सकते हैं। तो साकनी, डाकनी, भयानी, है ना, और इस प्रकार से ये भी सब भय क्या हो, छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं सर्व वेद नियम, यानी वेद नियम यानी जो वेदन संबंधी जो जितना भी वेदन हो रहा है वह सब भी क्या हो, वह छेदन वेदन को प्राप्त हो अथवा ये नष्ट हो। फिर कहते हैं सर्व मोह नियम, जितना भी मोह ममत्व है वह सब भी क्या हो, हमारा छेदन वेदन को प्राप्त हो। सर्वापस्मारिम, हाँ अपस्मारिम, इसका मतलब होता है मृगी, जो मिर्गी जो आती है तो उसके लिए कह रहे हैं ये भी क्या हो, मृगी भी छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं अशुभ कर्म जनित दुखानी, अशुभ कर्मों से जो उत्पन्न हुआ जो दुख है, अशुभ कर्म जनित जो दुख है वह सब भी क्या हो, हमारा छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं दुष्ट जन कृतान, यानी दुष्ट जन के द्वारा किया गया जो मंत्र तंत्र दृष्टि, दृष्टि जो रोग है वह भी, दृष्टि संबंधी जो रोग होता है वो भी। मुष्टि यानी मुठमारी, जो इस प्रकार की भी आपने कभी नाम सुने हो, तो ये भी एक विशेष तंत्र मंत्र की विधि है, मुठ करनी, तो ये मुष्टि संबंधी जो ये सब दोष हैं वो भी दूर हो। छल छिद्र दोषान, इस प्रकार से जितने भी ये दोष कहे हैं दुष्ट जनों के द्वारा कहे किए गए वह सभी भी क्या हो, छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं सर्व दुष्ट देव दानव, यानी जितने भी दुष्ट देव हैं, दानव हैं अथवा वीर यानी वीर व्यक्ति, नर मनुष्य, नाहर यानी मनुष्यों से एक प्रकार से विशेष समझ सकते हैं जो नर को भी मारने वाला हो ऐसा। और सिंह योगिनी, योगिनी का अर्थ आप लगा सकते हैं जादूगर वगैरह, है ना, इस प्रकार से। कृत दोषान यानी इनके द्वारा दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी इस प्रकार के जो दोष हैं वह भी क्या हो, छेदन वेदन को प्राप्त हो। इसके बाद आगे कहते हैं सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानी, अष्टकुली नाग यानी ये नाग की एक विशेष प्रजाति है, तो कहते हैं सर्व अष्टकुली, कुली जो नाग है उससे जनित जो विष भय है वह भी क्या हो, छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं सर्व स्थावर, स्थावर का मतलब होता है एक इंद्रिय, और जंगम का मतलब त्रसजीव जो है, तो इन संबंधी अथवा वृश्चिक संबंधी अथवा सर्प आदिकृत जितने भी दोष हैं वे सभी क्या हो, छिंदी छिंदी बिंदु छेदन वेदन को प्राप्त हो। फिर कहते हैं सर्व सिंह और सर्व अष्टापद आदिकृत जो दोष हैं इन पशु संबंधी वह भी सब क्या हो, दूर हो। फिर कहते हैं पर शत्रुकृत, यानी पर शत्रु यानी जो दूसरा शत्रु उसके द्वारा जो किया गया मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान, ये भी क्या है, ये एक प्रकार की तंत्र मंत्र विद्याएं ही हैं, जादू टोने, तो उसी के लिए कह रहे हैं पर शत्रु के जो मारण है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, मोहन है, मोहित करना, वशीकरण आदि जो दोष है वह सब भी क्या हो, छेदन वेदन को प्राप्त हो गए, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं ओम ह्रीम अशमभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति। अच्छा यहाँ पे वीर शब्द भी होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे वीर शब्द नहीं है। बल शौर्य वीर शांति
पूरे पूरे का मतलब होता है इसको पूर्ण करो, है ना। अच्छा, सर्व, यहाँ पे क्या देंगे, चक्र। चक्र का मतलब होता है एक सेना के लिए शब्द प्रयोग होता है चक्र यानी सेना। विक्रम का मतलब होता है वीरता। सत्व का मतलब होता है सत्ता। और तेज, बल, शौर्य, इनकी क्या करो, शांति का मतलब होता है इन सब की शांति करो, अथवा ये हमें प्राप्त हो, ऐसा। अथवा इस संबंधी अगर कोई भी बाधा है तो उसकी शांति करो, अथवा इनकी पूरे इनकी हमें पूर्ति करो। चक्र की, विक्रम की, सत्व की, तेज की, बल, शौर्य, इन सब से हमें पूरित करो, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं सर्वजीवानंदनम यानी सर्व यानी सभी जीवों के, आनंद को कुरु यानी करो। सर्वजनानंदनम यानी जितने भी जीव में तो सभी जीव आ जाते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, नारी की, सब आ जाते हैं। और जन के अंतर्गत यहाँ पे मुख्य रूप से लिया गया है जो मनुष्य हैं, तो उनके भी आनंद को करो। सर्वभव्यानंदनम यानी भव्यों का जो आनंद है, भव्य जीवों का, उसको भी क्या करो, उसके भी आनंद को करो। फिर कहते हैं सर्व गोकुलानंदनम। गोकुल का मतलब होता है जो पशुपालक, जो गाय को पालने वाला है, तो सर्व गोकुलानंदनम यानी गोकुल के भी आनंद को करो। सर्व राजानंदनम यानी राजा के को भी आनंदित करो। ये शांति धारा करते समय हम जिनेंद्र भगवान से ऐसी आशा करते हैं। फिर सर्वग्रामानंदनम। ग्राम का मतलब होता है कि गांव जो है उसको भी आनंदित करो, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, ऐसा। और नगर जो है, गांव में भी नगर से गांव से बड़ा नगर होता है, तो ऐसे नगर आदि जो है उसको भी आनंद को करो। सर्व खेटानंदनम यानी खेट के भी आनंद को करो। ये सभी क्या है, जैसे नगर हो गया, ग्राम हो गया, यही शाखाएं बढ़ती जाती हैं, ग्राम है, फिर नगर है, फिर ऐसे खेट के आनंद को करो। सर्व करवटानंदनम यानी करवट के भी आनंद को करो। सर्व मटम्बानंदनम यानी मठ संबंधी आनंद को करो। सर्व द्रोणानंदनम, द्रोण भी क्या है, एक प्रकार की गाँव की शाखा विशेष, यानी एक प्रकार की शाखा ही है। इसके बाद में कहते हैं सर्व मुखानंदनम। मुख, ये भी क्या है, एक प्रकार की शाखा विशेष है, जैसे नगर बड़ा हुआ है ना, ग्राम होता है, खेत होता है, इस प्रकार की ये पहले प्रचलन में होंगी, इसलिए यहाँ पे ऐसी नाम हमको प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद कहते हैं मुखानंदनम के बाद में सर्व संवाहानंदनम। ये संवाहानंदनम का अर्थ आपको संवाह, ये भी आप ऐसा लगा सकते हैं जैसे एक शब्द में ये एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। जैसे आपने संवाहानंदनम जो शब्द है, ये सभी एक साथ में ही प्रयुक्त होते हैं। ग्राम, नगर, खेट, करवट, मटम्ब, पत्तन, द्रोण, मुख, संवाहानंदनम, तो एक साथ में प्रयुक्त होते हैं। ये सभी उस गांव, नगर आदि की ही विशेष क्या है, अवस्था विशेष है, क्या क्या प्रणाली पहले चलती थी, इसीलिए ये संवाहानंदनम शब्द भी प्रयोग में आया है। तो संवाह के भी जो आनंद है उसको भी करें। और सर्वानंदनम, और अंत में कहती है सर्वानंदनम यानी सभी प्रकार के आनंद को करो। तो इसके पश्चात यत् सुखम त्रिषु लोकेषु, यत् का मतलब होता है जो, तो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु यानी जो सुख तीनों लोकों में, व्याधि विषण वर्जितम, वर्जित का मतलब होता है रहित, तो जो सुख तीनों लोकों में व्याधि विषण वर्जितम यानी व्याधि विषण से रहित कहा गया है, वह जो सुख है अभयम यानी भय से रहित, क्षेम और आरोग्य का मतलब रोग से रहित, तो क्षेम है, आरोग्य है, रोग से रहित है, और वह भय से रहित है, ऐसा वह जो सुख है स्वस्ति अस्तु यानी कल्याण करने वाला हो, ऐसा विधीयति मतलब जानना चाहिए। फिर कहते हैं, फिर इसके पश्चात फिर मंत्र बोलते हुए तो कहते हैं जयो अस्तु यानी जय होवे, नित्यम आरोग्यमस्तु नित्य आरोग्य रहे, आरोग्य का मतलब रोगता से रहित रहे, अस्माकम हम सबका, तुष्टिरस्तु यानी संवर्धन हो, पुष्टिरस्तु यानी संवर्धन हो, समृद्धिरस्तु समृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो, इसके बाद में कल्याणमस्तु यानी कल्याण हो, सुखमस्तु यानी सुख हो, अभिवृद्धिरस्तु यानी वृद्धि हो और अभी और ज़्यादा वृद्धि हो, दीर्घायुरस्तु यानी दीर्घ आयु हो, कुल गोत्र धनानि सदा संतु, कुल गोत्र और धन ये क्या है, सदा संतु मतलब हमेशा होवें, हमेशा हो। इसके बाद में इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
सद्धर्म यानी सच्चा धर्म, श्री यानी संपत्ति, बल, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की भी क्या हो, अभिवृद्धि रस्तु यानी वृद्धि हो, ऐसा इसके बाद कहते हैं। फिर इस मंत्र को 9 बार उच्चारण किया जाता है। तो कहते हैं ओम, और समय के अनुकूल आप 3 बार भी कर सकते हैं। कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम असि आउषा अनाहत विद्यायै णमो अरहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो बीजाक्षर हैं इनका मंत्र तो आपको पूर्व में बता दिया है, परंतु एक शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनाहत विद्यायै। अनाहत का मतलब होता है आघात से रहित, विद्यायै यानी विद्या के लिए क्या कर रहे हैं हम, नमो अरिहंताणम यानी अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। और ऐसे ही क्या है, रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांति को करें, इस प्रकार से कहते हुए हम जल की धारा को स्वाहा अथवा इसको छोड़ते हैं। इसके बाद अगला श्लोक, आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्द्राघयित्वा स्वल्पम धीरम धीरम गभीरम नृपम उपनयत्वा तनोत्वक्षकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीतरणि स्फूरदुच्चैः प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगता मुत्तमा शांतिधारा। इसका अर्थ देखते हैं। आयुर्वल्ली विलासम, वल्ली का मतलब होता है लता, तो आयु रूपी जो लता है उसका क्या हो, विलास मतलब आनंद हो। इसके बाद में सकल सुख यानी सकल मतलब सभी होता है, तो सकल सुख फलैर द्राघयित्वा स्वल्पम यानी संपूर्ण सुखों के फलों को द्वारा शीघ्र अत्यधिक विस्तार हो, यानी जो सकल सुख यानी जितने भी सुख हैं उस सुख रूपी फलों का क्या हो, विस्तार हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनल्पम, अनल्प का मतलब होता है जो अल्प नहीं है, तो इस प्रकार से अत्यधिक उसका क्या हो, विस्तार हो। धीरम वीरम गभीरम मतलब धीरता, वीर और महत्ता के, निरुपमम औपनयत्वा तनोत्वक्ष कीर्तिम यानी उपमा रहित स्थान को प्राप्त हो, यानी धीरता को, वीर महत्ता के ऐसे निरुपम, निरुपम मतलब उपमा रहित स्थान को अथवा कीर्ति को, स्वच्छ कीर्ति को प्राप्त हो। प्रथयतु, प्रथयतु मतलब इसका विस्तार हो ऐसा। तरणि स्फूरदुच्चैः प्रतापम यानी सूर्य की जाज्वल्यमान जो प्रकाश है ऐसी ऊंचाई पर होती है, वैसी जगत उत्तमा शांति धारा, उस प्रकार की जगत में उत्तम शांति धारा, सिद्धि वृद्धि और समृद्धि, कांतिम शांतिम और समाधि को वितरतु, वितरतु मतलब बिखेरे। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश ऊंचाई पर होता है उसी प्रकार से ये जगत की शांति धारा है, ये भी क्या करे, जगत में क्या करे, उस प्रकार से सिद्धि वृद्धि को बढ़ाए अथवा बिखेरे ऐसा। इसके बाद में अंतिम यह श्लोक पढ़ के शांति धारा को पूर्ण किया जाता है। तो कहते हैं हाँ, संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जनेन्द्र। तो भगवत जनेन्द्र जो अंत में है उसका जब हम अर्थ देखेंगे तो भगवत जनेन्द्र को पहले बोलेंगे तो कहेंगे भगवान जनेन्द्र, हाँ यानी भगवान जनेन्द्र, संपूजकानां, संपूजकानां यानी जो सम्यक प्रकार से उनकी पूजा करने वाले हैं उन वालों की, और प्रतिपालकानां और जो धर्मायतनों की रक्षा करने वाले हैं उनकी भी, और किनकी, यतीन्द्र, यतीन्द्र का मतलब जो यतियों के इंद्र हैं, मतलब मुनिराजों में जो श्रेष्ठ है, यति मतलब मुनि, उनमें जो श्रेष्ठ हैं ऐसे यतीन्द्र मतलब आचार्य, और सामान्य तपोधनानां, सामान्य तपोधन का मतलब जो सामान्य मुनिजन हैं उनको, और देशस्य यानी देश, राष्ट्र, नगर, राज्ञ है यानी राजा की शांति करोतु यानी शांति को करो। तो ऐसे कह रहे हैं भगवत जनेन्द्र जो आपकी सम्यक प्रकार से पूजन करने वाले हैं, धर्म आयतनों की रक्षा करने वाले हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, अथवा देश, राष्ट्र, नगर, इन सभी की क्या करो, शांति को करो। तो इस प्रकार से हमने 2 वीडियो के माध्यम से शांति धारा